हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax जिसका शीर्ष a है कि जीवा ab है तथा ab के लंबवत bc इस प्रकार है कि वह अक्ष को c पर प्रतिच्छेद करती है। तो परवलय के अक्ष पर bc का प्रक्षेप है। हमें यहाँ से परवलय के अक्ष पर bc का प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखिए परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया जिसका शीर्ष a है। तो यहाँ से हम जानते हैं इस परवलय का शीर्ष हमारे पास मूल बिंदु होता है। तो यहाँ से यदि यह हमारे पास x अक्ष है, यदि y अक्ष हो तो यह हमारे पास यहाँ से परवलय कुछ इस प्रकार बनेगा। वह इसका शीर्ष, इसका हमें a दिया गया है, शीर्ष आ गया। वह परवलय पर बिंदु b हमें इस प्रकार लेना है कि ab हमारे पास यहाँ से जीवा बन जाए। यह हमारे पास यहाँ से ab बन गई, ab यह बिंदु b आ गया। अब ab के लंबवत हमें bc लेनी है। तो यह bc हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार आ जाएगी। यह हमारे पास समकोण बन जाएगा और हमें यहाँ से ज्ञात करना है AB का अक्ष पर प्रक्षेप, अर्थात इसका अक्ष जो परवलय का अक्ष आएगा वह हमारे पास x अक्ष आ रहा है यहाँ से हमारे पास ये। तो यहाँ से इस पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो यदि हम B बिंदु देखें, B बिंदु हमारे पास परवलय पर स्थित है। तो परवलय पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आएंगे at स्क्वायर 2at आ गए और यहाँ से बिंदु A मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक है 0 0। अब यदि हम यहाँ से AB की प्रवणता देखें तो AB की प्रवणता आएगी y2 माइनस y1 अर्थात 2at माइनस 0 आएगा, बट्टे में आएगा x2 माइनस x1 अर्थात at स्क्वायर माइनस 0। इसे सरल करेंगे तो t से t काट देंगे, a से a काट देंगे। मान हमारे पास क्या आ गया, 2a बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए से ए भी तो कट गया, 2 बट्टे टी आ गया हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ से हम जानते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो अर्थात m गुणा ए बी और BC, ए बी व BC दोनों लंबवत है तो इनकी प्रवणताओं का जो गुणा -1 के बराबर आएगा। तो BC रेखा की जो प्रवणता आएगी वह माइनस में आएगी, -1 बट्टे में AB रेखा की प्रवणता आएगी अर्थात 2 बट्टे में t आएगा। इसे सरल करेंगे तो माइनस का t/2 हमारे पास यहाँ से मान आ गया। अब यदि हमारे पास यह मान यहाँ पर प्राप्त होता है तो यहाँ से यदि हम देखें प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो C बिंदु आएगा वह C बिंदु हमारे पास यहाँ से x अक्ष पर आएगा। यदि C बिंदु x अक्ष पर आता है तो y बराबर 0 आएगा। तो यदि हम यहाँ से पहले रेखा की समीकरण देखें, किसी भी रेखा की समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1। यदि यह रेखा x1 y1 से होकर जाती है, प्रश्न के अनुसार जो BC रेखा है वह हमारे पास y बराबर 0 से होकर जा रही है तो मान प्रतिस्थापित कर दे तो 0 माइनस में हम y के स्थान पर हम यहाँ से 0 प्रतिस्थापित करेंगे। और यदि हम यहाँ से देखें यह मूल बिंदु पर जा रही है और साथ ही हमारे पास बिंदु हमने at स्क्वायर 2at लिखा हुआ है पहले से, इस बिंदु से भी होकर जा रही है तो 2at y1 के स्थान पर आ गया हमारे पास। बराबर में आएगा, प्रवणता हमारे पास आई थी t बट्टे में 2 गुणा में x माइनस at आ गया, at स्क्वायर आ गया। अब यदि से हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में t से t कट जाएगा, 2 का वज्र गुणा कर देंगे। मान हमारे पास सरल करने पर यहाँ से क्या बनेगा, 4a प्लस ए टी स्क्वायर, यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें हमारे पास यह जो परवलय बना है इसकी नाभि हमारे पास क्या आएगी, इसकी नाभि हमारे पास तो यदि हम यहाँ से देखें बी बिंदु के निर्देशांक हमने ए टी स्क्वायर 2at माने थे अर्थात यहाँ से यह बी बिंदु की यदि हम दूरी देखेंगे तो यह तो ए टी स्क्वायर के बराबर होगी। बाकी बची हुई दूरी हमें और ज्ञात करनी है। तो यह कुल दूरी ए से सी तक की दूरी हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, यह प्राप्त हुई है 4a प्लस ए टी स्क्वायर अर्थात यहाँ से यह जो दूरी है वह हमारे पास 4a के बराबर आ रही है। अब प्रश्न के अनुसार हमें BC का अक्ष पर प्रक्षेप देखना है तो BC का अक्ष पर प्रक्षेप हमारे पास यहाँ से क्या आया है, 4a आया है। अतः यहाँ से हमारा विकल्प B जो है, यहाँ से हमारा विकल्प B एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।